पाकिस्तान में सिर्फ दो ही किंग है, दोनों अलोन वॉरियर्स है। वन फाइट फॉर हिज नेशन, वन फाइट फॉर हिज टीम। और बाकी जितने भी लोग हैं इन्हीं के नाम पर मीडिया पर बैठकर चूरन बेचते हैं। इन लोगों की दुकान के सामने इन्हीं की बुराई करना, इनसे सीखे। थोड़ा सा इधर आएंगे। ये जो मिठाइयाँ बिक रही हैं अनहाइजीनिक तरीके से बेची जा रही हैं, कोई ग्लव्स का इंतजाम नहीं है, पसीना आ रहा है उसी हाथों से पहुंच रहे हैं, उसी हाथों से मिठाइयाँ दे रहे हैं और मक्खियां भिनभिना रही हैं। ऐसी मिठाइयों खा के लोग बीमार पड़ते हैं। तो ऐसी मिठाइयों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भोसड़ी की मेरी दुकान है। कोई क्रिकेट नॉलेज नहीं, कोई क्रिकेट सेंस नहीं, कोई गुड एनालिसिस नहीं क्रिकेट के बारे में। फेसबुक पे एक आधी पोस्ट देखी और बात करना शुरू कर दी बाबर आजम के बारे में। अब इसी बंदे को देख लो आप। कोई सुतेली माँ भी अपने बच्चे के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करती जितनी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ज्यादती बाबर आजम कर गए एज ए कैप्टन इमाद वसीम के साथ। ना तो आप तो ना ही इमाद वसीम, जो उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती होगी। इमाद वसीम पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है विद स्टैट, इंटरनेशनल में उसके क्या स्टैट है। बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, बहुत सर्च करके वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख भी सकते हो। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। इमाद वसीम जो ओडीआई वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए, इमाद वसीम ने इंटरनेशनल ओडीआई में सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच लिया है, वो भी सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से। और इसको ओडीआई वर्ल्ड कप में किस लिए सिलेक्ट कर रहे थे? बॉलिंग की वजह से। वो तो बॉलिंग परफॉर्मेंस है ही नहीं इसकी। मैं इमाद वसीम के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं ये बता रहा हूं कि बाबर आजम के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। और जो हीरो है ही नहीं, जो पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं चाहता, उसके बारे में कैसा ये लोग बोल रहे हैं। मीडिया पर बैठकर मशवरा ऐसे दे रहे होते हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई सियाना है ही नहीं, जैसे ये तीन लोग आपस में समझते हैं एक दूसरे को सियाना। जैसे इनकी हरकतें, आप ये वीडियो देखें। अभी आप लास्ट मैच की मिसाल ले लो इमाद वसीम की। इमाद वसीम ने अच्छी बैटिंग की, माना इस बात को, लेकिन आप उस बंदे को इग्नोर कर रहे हो जिस वजह से ये इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीती है। इस हैदर अली की मैं बात कर रहा हूं। अगर हैदर अली वहां पर आकर पावर हिट ना करता तो ये मैच जीत जाते। इमाद वसीम ये इस मैच में बाबर आजम के नक्शे कदम पर चला है। बाबर आजम जैसे मैच को लेकर चलते हैं, अपने साथ आने वाले प्लेयर को खिलाते हैं, ऐसे ही रोल अदा किया इमाद वसीम ने। हैदर अली आया और पावर हिटिंग की, जिस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीता। मैच जीती इस्लामाबाद यूनाइटेड, बैटिंग अच्छी की हैदर अली ने, लेकिन बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है मीडिया पर बैठकर। बाबर आजम ने इस सीजन में 570 रन बनाए, 60 का एवरेज था, ऑलमोस्ट 150 का स्ट्राइक रेट था, 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड, 5 50, 1 सेंचुरी। और क्या चाहिए इससे? अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग गोज इन वैन। ट्रॉफी एंड बाबर आजम कैन नेवर बी इन द सेम लाइन, बिकॉज बाबर आजम बेचारा अकेला जो है, अब क्या करें, 10 बहनों को पालने की जिम्मेदारी ली हुई है, तो लेकर तो चलेगा साथ, उनको ड्रॉप तो नहीं कर सकता ना। अकेला तो नहीं खेल सकता, ना बैटिंग अकेला कर सकता है, ना बॉलिंग अकेला कर सकता है, ना फील्डिंग अकेला कर सकता है। फिर सारी जिम्मेदारी बाबर आजम पर क्यों डाल दी गई? अब ऐसे लोग भी बाबर आजम के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट की जगह वो प्रोपगंडा एक्सपर्ट है। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बाबर आजम के बारे में गलत खबरें छापी जाए, बाबर आजम को बुरा भला कहा जाए, बाबर आजम के बारे में वीडियो बनाई जाए ताकि व्यू हासिल कर सकें। क्योंकि एक ही तो बंदा है पाकिस्तान में जिसके बारे में बात करके अपनी पहचान बनाई जा सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि बाबर आजम एक हीरो हमारे लिए, उसने बहुत कुछ अचीव किया है, हम थोड़ी तो हया रखें। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शहनशाह अफरीदी ने 3 छक्के खाए बैक टू बैक, लेकिन कसूर बाबर आजम का था कि इसको ओवर क्यों दिया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शहनशाह अफरीदी इंजर हुआ, लेकिन कसूर बाबर आजम का था। ओडीआई वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ 90 से 100 रन खाता था, लेकिन कसूर बाबर आजम का ही था। और शहनशाह अफरीदी भी पूरा साथ देता था हारिस रऊफ का कि मैं इससे कम रन क्यों खाऊं। अब पीएसएल के प्लेऑफ्स में 35 रन को डिफेंड करना था, लेकिन ये सेलिब्रेशन बॉय ने ये डिफेंड भी नहीं कर सका, लेकिन कसूर बाबर आजम का था, बॉलिंग का कसूर बिल्कुल भी नहीं था। बाबर आजम जैसा पाकिस्तान में प्लेयर अभी तक नहीं आया, उसकी एक क्लास है, ब्रांड है पाकिस्तान का, लेकिन उसी के बारे में बुरा भला कहकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ ग्रेट क्रिकेट एक्सपर्ट जो अपने आप को स्पेशलिस्ट मानते हैं, प्रोफेसर मानते हैं क्रिकेट का, वो फेसबुक पर बैठकर फेसबुक की पोस्ट पढ़ते हैं और बाबर आजम के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, वो मोबाइल में जो देखकर बोल रहा होगा वो फेसबुक की सिर्फ एक पोस्ट थी, वो भी मैं साथ अटैच कर दूंगा।
लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि कितना नेगेटिव ये बोलते हैं। जो उसने अच्छा अचीव किया, जो उसने बहुत से मैच पाकिस्तान को जिताए, कितने ज्यादा मैन ऑफ द मैच हासिल किए, उसके बारे में बात नहीं करते। हाँ, ये है बात जरूर है कि नेगेटिव जरूर बात करेंगे। बाबर कप्तान है, उसकी बॉलिंग उसको हरवा देती है, कहाँ है वो ढिमका है। 2021 का T20 वर्ल्ड कप आउट पाकिस्तान हारा, 2022 की PSL एशिया कप 2022, T20 वर्ल्ड कप 2022, 2023 की PSL, 2023 का एशिया कप। मुझे पता था अगेंस्ट बाबर आजम के तेरा वीडियो जरूर आएगा। आप ताड़ में बैठे हुए थे कब बाबर आजम का फेलियर आए और मैं वीडियो बनाऊं, एक कंटेंट बनाऊं, क्योंकि जो बाबर आजम के नाम पर चूरन बिकती है ना, वो किसी और प्लेयर के नाम पर नहीं बिक सकती। ओए अपनी तरफ देख, पाकिस्तानी टीम की तरफ देख, पाकिस्तान के हालात की तरफ देख। अगर भीख मांगनी है तो फिर बदमाशी क्यों? भुक्के के मुंह पर 10 रुपए देने की औकात है, बातें सुना रहा है। खबरदार पीछो, 10 रुपए तो दे नहीं सकते। तुम फकीर नहीं हो, बदमाश हो, क्या हो तुम? भाई फकीर है, मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम का दे दो। ये बोला है, प्यार से बोला है। आप लोगों से सिर्फ मैं 2 सवाल पूछता हूं, आप जरूर बताइएगा इसके रिलेटेड कि बाबर आजम के बारे में इतनी वीडियो ये क्यों बनाता है। अगर बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस दें तब तो बनता है वीडियो बनाना, अगर बुरी परफॉर्मेंस दे तब तो ये जरूर बनाएगा, उसको ज्यादा बुरी सिचुएशन को क्रिएट करेगा कि बाबर आजम ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबर आजम का नाम बिकता है, बाबर आजम एक ब्रांड है। दूसरे प्लेयर के बारे में वीडियो बनाएगा, इतनी चलेगी नहीं। इमाद वसीम के बारे में बताएगा कि बुरी परफॉर्मेंस ही, कोई सुनना ही नहीं चाहेगा कि सबको पता है बुरी परफॉर्मेंस होगी। शहनशाह अफरीदी के बारे में बुरा बोलेगा, या इंटेंट वाली बैटिंग जो करता है शान मसूद, उसके बारे में वीडियो बनाएगा। उनके रिलेटेड वीडियो बनाना सिर्फ 1 या 2 ही बनेगी, लेकिन बाबर आजम के बारे में हजारों वीडियो बनेगी, क्योंकि वो किंग है पाकिस्तान का, ब्रांड है पाकिस्तान का। दूसरे प्लेयर के रिलेटेड इतनी वीडियो बनेगी नहीं, अगर बन भी गई तो वो वीडियो चलेगी नहीं, क्योंकि लोग देखेगा ही नहीं। क्यों? जिसके नाम पे आप खा रहे हो, जिसके नाम पर आप चूरन बेच रहे हो, उसकी थोड़ी इज्जत करना तो सीख लो आप। दूसरा ये सवाल कि आप लोगों में से बहुत से ये लोग बोल रहे हैं कि इमाद वसीम बड़े मैच का प्लेयर है, नॉकआउट स्टेज पर परफॉर्म करता है, दूसरे मैचेस में ये परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है, बाबर आजम नहीं करता। लेकिन आप लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जो इमाद वसीम नॉकआउट स्टेज पर पहुंचे हैं, वो कहीं उड़कर तो नहीं पहुंचे ना, दूसरे प्लेयर ने परफॉर्म किया तो तभी पहुंचे हैं ना। अगर वो प्लेयर परफॉर्म ना करते तो क्या इमाद वसीम नॉकआउट स्टेज पर पहुंच जाते? पिछले 8 इनिंग में उसने कुछ नहीं किया, 0, 4, 2 रन कर रहा था बस, इसके अलावा कोई अच्छी इनिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं थी। अगर वही देखो बाबर आजम की तरफ, बाबर आजम जो नॉकआउट स्टेज से पहले रन्स करता है, बाबर आजम के रन्स की वजह से उसकी टीम नॉकआउट स्टेज पर पहुंचती है। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम ने 40% रन्स किए हैं, सिर्फ एक ही बैट्समैन ने। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वो सायम अयूब है, इसके अलावा तो कोई बैटिंग थी नहीं पेशावर ज़ल्मी में। और बॉलिंग परफॉर्मेंस तो आप लोगों के सामने है, सोने पे सुहागा ही था। बाबर आजम को जो निकलवाया टूर्नामेंट से, वो सिर्फ बॉलिंग की वजह से निकले हैं, ना कि अपनी बैटिंग की वजह से, ना कि अपनी कैप्टेंसी की वजह से। सिर्फ कसूर बॉलर्स का है। अगर वहीं पर कोई अच्छा बॉलर्स होता है जैसे दूसरी टीम के पास है, तो आज सिचुएशन कुछ अलग ही होती। इसमें बाबर आजम का कसूर नहीं है, एक साइड मत देखा कीजिए। इमाद वसीम जैसा ऐसा प्लेयर है जो एक आधी परफॉर्मेंस देता है और पूरा साल पाकिस्तानी टीम के गले पड़ जाता है। आप देखोगे सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी में एक बार उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके अलावा कोई आपको याद आता है या उसका मैन ऑफ द मैच याद आता है? तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वाकई ये इमाद वसीम एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम से बहुत ही बड़ा प्लेयर है। हम कंपेयर नहीं कर रहे। दूसरी कंट्री में यह होता है कि दूसरी कंट्री के साथ अपने प्लेयर का मुकाबला कर रहे होते हैं, यहां पर अपने ही प्लेयर के साथ एक दूसरे से लड़वाते होते हैं। अब जो फेसबुक पोस्ट पर का जो बंदा वीडियो बना रहा था, उसका जवाब देते हैं। 1992 के बाद एक वर्ल्ड कप भी ओडीआई नहीं जीता पाकिस्तान, क्या कैप्टन बाबर आजम था? कैप्टन बाबर आजम तो 2020 में बना था, उससे पहले किसका कसूर था? 2009 में। उसके बाद अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, क्या कैप्टन बाबर आजम था? आप ये बता सकते हैं मुझे? उसके बाद हम एशिया कप की बात करते हैं। इंडिया इस वक्त 8 एशिया कप जीत कर बैठा हुआ है और श्रीलंका 7, पाकिस्तान सिर्फ 2 ही जीत कर बैठा हुआ है। क्या कैप्टन बाबर आजम था? ये कसूर बाबर आजम का था सारा। सिर्फ एक ही तरफ सोचते हैं, दूसरी तरफ कोई नहीं देखता। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 28 सालों से एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते उनके घर पे जाकर, क्या कैप्टन बाबर आजम था? या कसूर बाबर आजम का था? या बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा था? या बाबर आजम स्लो खेल रहा था? सिर्फ एक ही साइड पर देखना, एक ही सिचुएशन को लेकर चलना कि किसी ना किसी तरीके से बाबर आजम पे ब्लेम किया जाए।
ऐसा बंदा मैंने कभी भी नहीं देखा। वो पीएसएल के स्टार्ट उठाकर बोल रहा है कि बाबर आजम ये मैच हार गया, बाबर आजम ये फाइनल हार गया, पीएसएल 2022 का हार गया, 2020 का हार गया। शर्म आनी चाहिए इसको। अगर आपने बाबर आजम की कैप्टेंसी देखनी है तो इंटरनेशनल लेवल पर देखो, ना कि ये पीएसएल की छोटी मोटी लीग में देखो। बाबर आजम की कैप्टेंसी में आप सेमीफाइनल खेल गए T20 वर्ल्ड कप का जो दुबई में था, दूसरा आप फाइनल भी खेल गए बाबर आजम की कैप्टेंसी में, एशिया कप का फाइनल खेल गए। हालांकि बॉलर्स ने मरवाया वो अलग बात है। बाबर आजम के सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट वीक गए हैं, एक था जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो रिसेंटली गुजरा, उससे पहले एशिया कप। वो भी बॉलर्स की ही वजह से कसूर था, बाबर आजम का वहां भी कसूर नहीं था। नसीम शाह नहीं थे पाकिस्तान के पास, और जो बेस्ट बॉलर थे पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उन लोगों की आपकी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। और एक हीरा था हमारे पास उसामा मीर, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। मोहम्मद नवाज, उसकी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। फिर आप बाबर आजम के बारे में इस तरह क्यों बातें कर रहे हो? जिसने 1992 में पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया, वो कैप्टन पता कब बना था? 1983 में। उसने डिलीवर किया 1992 में। ऑलमोस्ट 10 साल ले गया वो। बाबर आजम को आपने कितने साल दिए? सिर्फ 2 या 3 साल दिए ना। उसके बाद उसको हटा दिया। जब उसका डिलीवर करने का वक्त आया, जब उसको हटा दिया। क्योंकि जब डिलीवर करने का वक्त, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के पास अब बेस्ट बॉलर है। नसीम शाह अभी इंजर्ड नहीं है, वो फिट है, बिल्कुल खेल रहे हैं, अच्छे बॉलर है। शहनशाह अफरीदी का सिचुएशन आप लोगों के सामने है। और यंग जनरेशन में आप लोगों के सामने मोहम्मद अली की तरफ देख लो, आप अब्बास अफरीदी की तरफ देख लो, और मेहरान मुमताज जो उनके स्पिन बॉलर है पेशावर ज़ल्मी में, उसामा मीर भी अब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जब ये बाबर आजम के साथ खेलते थे ना, तब भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती थी। पता नहीं इन लोगों के साथ ऐसा क्या था। बाबर आजम के साथ सिर्फ प्रोपगंडा हुआ है, और बाबर आजम की कैप्टेंसी रिमूव करने के लिए हुआ, क्योंकि बाबर आजम इन लोगों की बातें नहीं मानता था। उसका सिर्फ एक ही था कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलूं, ना कि इन लोगों के लिए खेलूं। बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाने की सबसे बड़ी वजह यही सामने आई कि नवाब साहब के बेटे को पसंद नहीं थी बाबर आजम की कैप्टेंसी, जिस वजह से हटा दिया। और दूसरी वजह जो सामने आई निकलकर, वो कि बाबर आजम जो बैटिंग कंपनी है, जो जुए वाली कंपनी है, उसका टैग अपनी शर्ट पर नहीं लगाता, जिस वजह से हटाया गया। क्योंकि बाबर आजम की जो फैम फॉलोइंग है वो बहुत ही ज्यादा है। या तो इसको डाउन किया जाए, या फिर बाबर आजम हमारी बात माने। इसको फोर्स किया जा रहा था पीसीबी की तरफ से भी, और जितने भी पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर है उनकी तरफ से भी, कि ये हमारी बात क्यों नहीं मानता। ये भी नहीं मानता और मोहम्मद रिजवान भी नहीं मानता, जिस वजह से इन दोनों को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन ये दोनों अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पाकिस्तानी टीम के पर टॉप पर बैठे हुए हैं। अगर आप पीएसएल में भी देखो तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा कौन है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है हर सीजन में? एक फखर जमान का नाम निकलेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। ना ओवरसीज में प्लेयर में ऐसा है, ना पाकिस्तान में। फिर भी इतना घटिया बयान बाबर आजम के बारे में। इमाद वसीम ने पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई जो मैच खेले हैं 2015 से 2020 तक जस्ट 55, जिसमें उसने विकेट हासिल की जस्ट 44, यानी एक मैच पर विकेट भी हासिल नहीं कर सका वो। और इसको ही बोलते हैं, इसको ओडीआई वर्ल्ड कप में सिलेक्ट क्यों नहीं किया? T20 की बात करें तो इसने 2015 से 2023 तक जस्ट 66 मैच खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, और 65 विकेट हासिल किए हैं। पर मैच एक ही विकेट, वो भी T20 में। और इसी को बोलते हैं कि ये T20 का प्लेयर है बाबर आजम से बड़ा। दोस्तों, सबसे बढ़कर आपका ओपिनियन है, क्या बाबर आजम वाकई एक फेल कैप्टन है, या उसकी कैप्टेंसी का कसूर था, या बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा देना चाहिए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, ना वो बड़ा प्लेयर है? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये इस वीडियो में ये नहीं किया गया कि इमाद वसीम के अगेंस्ट ये वीडियो है, सिर्फ ये इस बात पर वीडियो कि बाबर आजम के अगेंस्ट जो बोल रहे हैं, बाबर आजम की अचीवमेंट को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, सिर्फ ये उसके रिलेटेड है, अगेंस्ट किसी के भी नहीं है। अगेंस्ट होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं सब लोग, आपस में लड़ाकर किसका कसूर होगा? पाकिस्तानी टीम का ही कसूर होगा ना। पाकिस्तान को तो चाहिए जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनकी इज्जत करना, दूसरे प्लेयर के साथ कंपेयर करना, जैसे विराट कोहली का बाबर आजम के साथ कंपेयर किया जाता है, या और कोई भी प्लेयर है दूसरे प्लेयर उनके साथ कंपेयर करना। ये आपस में लड़ाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।